बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। शहर औलिया में बेहंगम लटकती तारें सूतर मंडी अंदरून शहर की बेहंगम तारों हादसे का बायस बनने लगी। बिजली की लटकती तारों की वजह से अहले इलाका शदीद परेशान है। बेहंगम तारें किसी भी हादसे का सबब बन सकती हैं। बिजली की लटकती तारों की वजह से अहले इलाका भी परेशान है, जबकि लोगों को यहाँ पर बारहा शिकायत भी की गई है लोगों की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई और लोगों का यह भी कहना है कि यह किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। बारहा शिकायत करवाई हैं, मुतालिका हुकाम से अपील भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई और बिजली की लटकती तारें लोगों के घरों के दरवाजों तक पहुंच चुकी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। जी अली, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है इस पे? क्योंकि शहर औलिया मुल्तान में जगह जगह पर और मुख्तलिफ इलाकों पर जो बिजली की बेहंगम लटकती तारें हैं, उन्होंने किसी भी वक्त किसी भी बड़े हादसे की जो घंटी है बजाते में से मौजूद है मुल्तान के अंदरून शहर में कबूतर मंडी में। और यहाँ पर भी जो हालात है कुछ हैं कि गलियों में जो लटकती हैवी वोल्टेज की जो तारें हैं वो किसी वक्त बड़े हादसे से बन सकती है, जिससे जो इलाका मकीन है, जो अहले इलाके हैं वो खासे परेशान है। बिजली की जो तारें हैं उनके घरों तक पहुंच चुकी है। तो बात करें यहाँ पर जो इलाका मकीन उनसे क्या कहना चाहेंगे भजन, आप इंतजामियों को बताएं इनके बारे में। बहुत दफा हमने दरखास्तें दी हैं, मगर उसके बावजूद भी ना कोई भी देखने के लिए नहीं है। ये देखिए सारी स्पार्किंग हो रही है और अभी कुछ अरसा पहले भी हमारी साथ वाली दुकान में तारों की वजह से ही आग लगी, किसी ने कोई इसका रिएक्शन नहीं लिया। हम लोग बहुत परेशान हैं, हमने बहुत दफा कह चुके हैं मगर कोई सुन नहीं रहा हमारी बात ना। जी, कोई नहीं सुन रहा है। कई बार यहाँ पर जो है हादसा भी रूनुमा हो चुके हैं। मुल्तान शहर के मुताबिक इलाकों में यही सूरत हाल है और जो अंदरून शहर में जो कि एक बड़ा अहमियत का हामिल इलाका है, यहाँ पर भी ये सूरत हाल है। और यहाँ पर अहले इलाका के जानिब से कहा यह जा रहा है कि कई बार इंतजामिया को आगाह किया है, कई बार इन जो बिजली की बेहंगम लटकती तारें उनकी जैसे हादसा भी रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो इंतजामिया और जो मैपको और जो वापडा का काम है उनकी जानिब से भी किसी किस्म के हिफाजत इकदाम। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताया शहर औलिया में बेहंगम बिजली की लटकती तारें की वजह से अहले इलाका भी शदीद परेशान है। बारिश आती तो शटरों पे आग लग जाती है, इसके ऊपर जो वो है ना छप्पर, इसके ऊपर आग लग जाती है और शटरों में करंट आ जाता है। तो इसके लिए कोई भी हमारे लिए कोई सहूलत नहीं मौजूद यहाँ पर। बिजली की तारों के बारे में हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि रोज़ाना कोई ना कोई स्पार्किंग हो जाती है, कोई मसला होता है, तारें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा और कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि वापडा वाले जब आते हैं तो वो परेशान करते हैं कि भाई ये तारें तुम्हारी जुड़ी पड़ी हैं, ये हुआ पड़ा है वो। तो भाई ये वापडा वालों ने करना है, हमने थोड़ी करना है। ये यहाँ पर हम कहते हैं कि तारें हट जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर अपना आग वगैरह लग रही होती है। अभी भी यहाँ पर तकरीबन महीने डेढ़ महीने पहले आग लगी है, तारों की वजह से लगी है। सर्टिफिकेट होते हैं तो हमारी हुकूमत से यही मुतालबा कि ये तारें सही करवाई जाए। रहाइश भी है यहाँ पर और मार्केटें भी हैं। का नुकसान है, पब्लिक का नुकसान है, जान का, माल का। और ये जो आप नजर मारें इस पे, इधर देखें कितना ये अंदरून शहर के अंदर लापरवाही से वापडा वालों ने खुला छोड़ा हुआ है। इस पे कोई नजरसानी घंटाघर मेडिसिन मार्केट में बिजली की बेहंगम तारें तकसीम। बिजली की तकसीम के खतरनाक गुच्छे दुकानों के सामने आ गए। बिजली की बेहंगम तारों की वजह से मार्केट के ताजिर खौफजदा हैं। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त घंटाघर मेडिसिन मार्केट में। और अगर मेरा कैमरा मैं नज़ीम आपको दिखा सके तो यहाँ मेडिसिन मार्केट है पूरी, और यहाँ पर बिजली की तारों का बेहंगम जो है वो गुच्छा जो है वो लटका पड़ा है। कोई तरतीब नहीं है वापडा की तरफ से, जो है ऐसी तारें जो है वो लटकी हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है यहाँ पे। अगर वो आप देख सके तो सामने दुकान के बिल्कुल शटर जहाँ पे शुरू हो रहा है वहीं पर इतना ज़्यादा जो है वो गुच्छा जो है वो तारों का जमा हुआ है, और वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारे साथ मार्केट के कुछ ताजिर भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे भाईजान, ये सिचुएशन जो है इस तरह से वापडा वाले कभी नहीं आए यहाँ पर आके, उन्होंने कोई सही? हमने बारहा दफ़ा जो है ना ये कहते हैं कंप्लेंटें की, उनको बुलाया, उनसे मशरावत की और हम उनको कुछ अपनी तरफ से भी मदद करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो इस मामले को हल ही नहीं करना चाहते और ना आज तक हुआ है। अब 2021 हो गए हैं कि जिसकी वजह से हमारी 4-5 दुकानें डैमेज भी हुई, आग भी लगी, फिर भी उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। आप बताएं, जब बारिश आती है इस इलाके में तो यहाँ पे कैसी सिचुएशन है? ये पानी जमा हो जाता है यहाँ पे, लाइटों की तो से लाइटें बंद हो जाती हैं, खंभे में करंट आते हैं, कोई ये फ़ोन करते हैं, ध्यान नहीं करते। जो तारे हैं उनका बेहंगम जो है वो
गुच्छा जो है ये लटका हुआ है सामने, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, और यहाँ के मार्केट के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं, घंटाघर मेडिसन मार्केट में बिजली की तारों के बेहंगम तकसीम की वजह से शहरियों में खौफ व हरास पाया जाता है। ये सर बिजली की तारों की कंप्लेन हमने कई दफ़ा की है यहाँ पे, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। ये तारें लटकी हुई हैं और इन तारों की लटकी होने की वजह से कई दफ़ा बच्चों को करंट लग चुके हैं और कई दफ़ा कई बच्चों की जान भी चली गई है, लेकिन यह कि वापडा वाले कोई सुनवाई नहीं करते हैं। बिजली की तारें काफ़ी लटकी हुई हैं और हमने कंप्लेन भी की है, अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। कॉल भी की है काफ़ी बार, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ पे तारें लटकी हुई हैं जिसकी वजह से पहले भी बच्चे गुजरते हैं तो गुजरगाह में अक्सर गाड़ियों को लग जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट भी खतरा होता है। इसके अलावा बच्चों भी करंट लगता है। काफ़ी बार आपदा वालों को कंप्लेंट किया, लेकिन उनको अब रुख करते हैं अलीपुर का, जहां मैपको हुकाम की अदम तवज्जो और अहलकारों की नाअहली के बायस गुंजान आबाद इलाकों की गलियां और मोहल्ले में बिजली की लटकती और झूलती तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई हैं। बिजली की तारें और मीटर जमीन पर पड़े हुए हैं जो हादसा का सबब बन रहे हैं। मजीद अहवाल बताएंगे अली हसन। जी अली, बताएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस टाइम अलीपुर के गुंजानबाद इलाके टेलीफोन एक्सचेंज के साथ मौजूद हूँ। अगर बात की जाए यहाँ पे मैकपो की नाअहली की, तो इन्होंने बहुत बड़ी नाअहली कर रखी है। यहाँ पे जो तारें हैं बिल्कुल नंगी हैं और जो यहाँ पे मीटर हैं वो बिल्कुल ज़मीन को टच हो रहे हैं। जो इलाका मकीन है शदीद परेशान है और जब जैसे ही अब्रे रहमत बरसती है, इन नंगी तारों से जो है दीवारों में करंट आ जाते हैं और शहरी यहाँ से नहीं गुजर सकते। इस समय से चंद शहरी मौजूद हैं, इस हवाले से मैं जान लेता हूँ। सर बताइएगा कि इन तारों की वजह से आपको क्या मसाइल है? जी अस्सलाम वालेकुम। इन तारों की वजह से हमें जी ये मसाइल है कि जब भी बारिश यहाँ पर आती है, तारें नंगी हैं तो दीवारों में करंट आ जाता है, जिसकी वजह से कई मरतबा यहाँ पर हादसे भी हो गए हैं। इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, मोहल्लेदारान सब लोग यहाँ से बहुत परेशान हैं और कोई भी हादसा हो गया तो इसके जिम्मेवार मैप को होगा। जी इसके अलावा आप खुद देख लें कि ये क्या हाल हुआ है। हमारा मुतालबा ये है कि यहाँ पर खंबे लगाए जाएँ और इन तारों की दुरुस्ती की जाए ताकि कुछ जानी नुकसान से हम बच सकें। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरियों से जाना है, उनका यही कहना था कि ये मैपको की नाअहली है और ये जो तारें हैं लटकती, ये इनको खंभों पे लगाई जाए। हाल से मैं अपडेट करते हैं अली हसन, बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे खानेवाल का, जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में मैपको की नाअहली के बायस लटकती बिजली की तारें अहले इलाके के लिए वबाल जान बन चुकी है। मजीद बता रहे हैं नदीम मुगल, जी बताइएगा। खानेवाल की मुतअद्दिद आबादियाँ हैं जहाँ पर बिजली की लटकती तारें अहले इलाका के लिए ख़तरा बनी हुई हैं। उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार जो है मैपको को इस हवाले से दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मज़ीद हम बात करेंगे, अहले इलाका हमारे से मौजूद है। बताइएगा कि आपके गली मोहल्लों में ये लटकती तारें जो हैं क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत ख़तरनाक काम है जी। एक ही खंभे पे 50-50, 100-100 मीटर लगा हुआ है और किसी भी वक्त मसला बन सकता है। मतलब अहले मोहल्ला जो है ना वो ख़तरनाक मराहल से गुजर रहे हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई खंभे नहीं लगाए जा रहे और ऐसे ना दुश्वारी का सामना है, बहुत ज़्यादा मसला मसाइल चल रहा है यहाँ। बिल्कुल दुश्वारी का सामना है, ख़तरा भी है। आप ये बताएं कि क्या इस हवाले से कभी इदारों को कहा है, दरखास्तें दी हैं, तो क्या सूरत हाल है? कोई नहीं आता जी, कई बार कंप्लेन की है, कोई भी नहीं आता। ये आपके सामने है, देख लें आप क्या हालात हैं कि यहाँ से रिक्शा भी नहीं गुजर सकता, आदमी भी नहीं गुजर सकता। बाज़ औक़ात तार टूट के नीचे गिर जाती है, कोई नहीं आता यहाँ। जी बिल्कुल, तारें टूटकर नीचे भी गिर जाती हैं। आप बताएं कि बच्चे बाहर निकलते हैं, बिजली के मीटर जो हैं वो निचली सतह पर लगाए गए हैं, तो क्या सूरत हाल है? बड़ी दुश्वारी पेश आती है, अक्सर गाड़ियों को तंगी मुश्किलात होती है। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गलियों में खेलते हैं, उनको बड़ी मुश्किलात आती है। जिस तरह ये तारें इतनी नीचे हैं, अक्सर गाड़ी आती है तो उनको तारें देखना पड़ता है, फिर अक्सर टूट भी जाती हैं, फिर घर की लाइट चली जाती है। ये मसले मसाइल आ रहे हैं और कोई नहीं ले रहे रिस्पांस वगैरह बिल्कुल ही। जी बिल्कुल, मुश्किलात तो हैं, लेकिन दरखास्तें भी दी गई हैं, कहा भी जाता है, लेकिन मैं आपको जाने से भी मसाइल हल नहीं किए जा रहे और शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। ऐसा अहले इलाका खासे परेशान हैं। बहुत शुक्रिया नदीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि रोड पक्का में भी मैपको हुकाम की अदम तवज्जो और अहलकारों की गफलत के बायस मोहल्ला रहमानिया की गलियों और मोहल्लों में बिजली की लटकती और झूलती तारें शहरियों की जान को खतरा हैं। अरसा 10 साल से नंगी तारें और मीटर जमीन पर पड़े हुए हैं जो हादसात का मुसलसल सबब बन रहे हैं। शहरियों का एक्सीएन मैपको के खिलाफ एहतजाज जारी है। मजीद जानेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। आशिक बताइएगा यहाँ की सूरत हाल के हवाले से।
जी बिल्कुल, महकमा मैपको काम की अदम तवज्जो और गफलत के बहस मोहल्ला रमानिया में तारों के गुच्छे जो है बिछे हुए हैं, जहाँ पर आए रोज हादसात जो है रौनमा हो रहे हैं। एक एक खंबे पर 70 से ज्यादा मीटर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन गए। इस वक्त अहले मोहल्ला जो है मैपको के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मजीद हम उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, कितने अरसे से ये सूरत हाल है पूरे मोहल्ले ये की? तकरीबन 10 साल से ऐसे ही काम चल रहा है। कई अफसरों से, बिजली वालों से हमने बात की तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और ये जब ये खंबे भी लगे हुए हैं, 1 साल से खंबे लगे हुए हैं, इनके तार चेंज नहीं किए। बोलते हैं तो बोले जी फी घर से 3-3 हज़ार रुपये दे दो, हम चेंज कर देंगे। तार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस वजह से ना अभी तकरीबन आज 3 दिन हुए हैं, बच्चे के करंट लगा, एक बकरी भी आके मर गई। और ये रीडिंग करने वाला था, उसके भी बेचारे के करंट लगा। और मेहरबानी होवे। जी जैसे कि शहरियों का कहना है कि यहाँ पर अरसा 10 साल से यहाँ पर लटकती तारें जो है वो बाले जान बने हुए हैं। तमाम गलियों में गुच्छों की सूरत में तारें मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाए, यहाँ पर खंबे जो हैं, तारें जो हैं वो बिछी हुई हैं ज़मीन पर, और जहाँ पर मीटर जो है वो भी ज़मीन पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आने जाने वाले जो अफराद हैं उनको करंट लगते हैं। कई मरतबा जानवर भी करंट लगने से हलाक हो चुके हैं और बच्चों को भी करंट लग चुका है। तो यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि एक्शन मैप को और मौसम नज़ीर खोसा यहाँ का विजिट करके यहाँ की सूरत हाल। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नाजरीन, लिया की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वापडा की मुजरिमाना गफलत शहरियों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुकी है। लिया, जमन शाह, कोट सुल्तान, फतेहपुर, चौक आजम में बेहंगम मीटर्स और तारे वबाल जान बन चुकी है। जी बिल्कुल, लिया में वापडा की मुजरमाना गफलत की वजह से शहरी जो हैं उनकी ज़िंदगी को खतरात लाहक हो चुके हैं। अगर बात की तो लिया के अंदर, लिया के जो तमाम शहर हैं, जमन शाह, कोट सुल्तान, इसके साथ फतेहपुर, चौक आजम समेत हर जगह जो बिजली के तारे हैं, बिजली के मीटर हैं, वो इस तरह दीवारों पर कहीं लगाए गए तो कहीं पर जो है बिजली के मीटर खंभों पर लटके हुए हैं, जिसकी वजह से इसके साथ साथ जो बिजली की तारें हैं उनको वो भी जो जगह जगह उसके गुच्छे बने, जिसकी वजह से शहरी हैं वो मुश्किलात का। इसके साथ साथ अगर बात की तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है कोट सुल्तान के मोहल्ला फरूक आजम समेत दीगर जो इलाके हैं, वहाँ पर जो बिजली की तार है वो ऐसे ज़मीन पर पड़ी है, नंगी तारें होने की वजह से जब बारिश आती है तो करंट लगने का खतरा होता है। और मुतअद्दिद दफ़ा जो शहरी हैं उनको परेशानी का भी सामना करना पड़ा और ज़ख्मी भी हुए। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा, यहाँ पर नंगी तारें हैं तो क्या समझते हैं, क्या मुश्किलात होती है यहाँ पर? यार जो बच्चे वो सारे वो परेशान होते हैं, जो नंगी तार है वो नीचे गिर जाती है बार बार, इसलिए बच्चे परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। बारिश के दौरान मुश्किलात जी मुश्किलात बहुत बढ़ती है, बारिश आती है, तेज अंधारी आती है, ये परेशान हो जाते हैं बच्चे। तारें जो सारी नंगी हैं, वो मीटर ये ऊपर लगाए हुए हैं दीवारों पर, इसलिए परेशान है सारे। कुछ शहरी परेशान होते हैं। भाई आप बताइएगा, जो नंगी तारें हैं इससे क्या परेशानी होती है? ये जो मेन लगे हुए हैं, जब बारिश आती है तो दुकानदार हजरात भी परेशान होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो दुकान खोलने में दुश्वारी होती है। और ये तारें लगी हुए हैं, इससे बच्चे आते जाते हैं, उसके लिए बहुत परेशाानी होती है। बच्चे पर करंट लगता है, दीवारें जो हैं, दीवारों के ऊपर मीटर लगाए गए हैं, नंगे मीटर, नंगी तारें, और इस वजह से शहरी जो हैं उनके बच्चों को खतरात होते हैं। मर्द और खवातीन शदीद परेशान होते हैं, दुकानें खोलने के दौरान बारिश के दौरान मुश्किलात का शिकार होते हैं। और हर जगह करंट फैलने की वजह से ये जो शहरी हैं एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, उनके यहाँ पर मुतालबा किया जाए कि फौरी तौर पर जो बिजली के मसाइल हल किए जाएँ, ताकि शहरियों की जिंदगी को खतरा है। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। संडे को फन डे बनाने के लिए शहरी किला कोहना कासिम बाग पहुंच गए। किसी ने खाई आइसक्रीम तो किसी ने झूले झूले और अपने संडे को खूब इंजॉय किया। वालिदैन भी बच्चों के हमरा इंजॉय करने में मसरूफ दिखाई दिए। मजीद जानेंगे लिशबा आसिफ से। जी लिशबा। जी बिल्कुल, संडे को फंडे बनाने के लिए जो बच्चे हैं अपने वालिदैन के साथ पार्क्स में पहुंच गए हैं और छुट्टी का दिन भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी मैं एक फैमिली के साथ मौजूद हूं, ये बाकायदा लिया से आए हैं किला कोहना कासिम बाग घूमने के लिए। क्या कहोगे, कितना मजा आ रहा है? छुट्टी का दिन कैसे एंजॉय कर रहे हो? बहुत मजा आ रहा है। क्या क्या खाया और क्या क्या लिया है? तस्वीरें देखी हैं, बहुत सारी आइसक्रीम खाई है। ठीक है, आप क्या कहना चाहोगी? बहुत मजा आ रहा है छुट्टी के दिन। अच्छा, आप लेकर आए हैं, आप बताएं कि आप क्या कहेंगे? जी आज के जिस तरह स्कूल अभी आज छुट्टी का दिन था और पिछले दिनों कोरोना की वजह से पहले भी स्कूल बंद रहे हैं और बच्चे एंजॉय करना चाहते हैं, तो इसलिए ख्वाहिश थी कि चलो मुल्तान जा रहे हैं तो बच्चों को घुमाए फिराएं और बच्चों को एंजॉय करवा रहे हैं। जी बाकायदा ये छुट्टी के दिन मुल्तान आए हैं घूमने के लिए। मुल्तान कैसा लग रहा है भाई? बहुत प्यारा।
بہت پیارا لگ رہا ہے جی. یہاں پہ بچے جو ہیں انجوائے کر رہے ہیں. ساتھ میں اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو یہ سارے بہن بھائی ہیں اور آئس کریم بھی کھا رہے ہیں. اور یہ چھوٹی سی بچی آئس کریم کھانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. یہاں پر جو ہیں سنڈے کے دن اسی طرح فیملیز آتی ہیں اور خاص طور پر بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. اور کیونکہ اسکول کی چھٹی ہوتی ہے تو سنڈے کے دن کو مزیدار بنانے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہاں انجوائے بچے خوب انجوائے کر رہے ہیں. بہت شکریہ الشباب ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. ویلکم بیک. بات کریں گے عالمی وبا کے حوالے سے. جنوبی پنجاب میں کورونا کے نئے کیسز کا سلسلہ جاری ہے. سرگودا میں 58, میاں والی میں 40 کیسز رپورٹ ہوئے. ملتان میں 25, ڈی جی خان رحیم یار خان میں 15 کیسز سامنے آئے ہیں. خشاب میں 12, بہاولپور میں 8 کیسز رپورٹ ہوئے. لیا میں 7, خانیوال میں 5 کیسز سامنے آئے ہیں. جبکہ مظفر گڑھ میں 3 کیسز رپورٹ ہوئے اور ملتان میں مثبت کیسز کی شرح 4% تک پہنچ چکی ہے. جی ہاں, جنوبی پنجاب میں کورونا کے نئے کیسز کا سلسلہ جاری ہے. سرگودا میں 58, میاں والی میں 40 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ملتان میں 25, ڈی جے خان رحیم یار خان میں 15 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. خوشاب میں 12, بہاولپور میں 8 کیسز رپورٹ ہوئے. جبکہ لیا میں 7, خانیوال 5 کیسز رپورٹ ہوئے. مظفر گڑھ میں 3 کیسز رپورٹ ہوئے. اسی طرح ملتان میں مثبت کیسز کی شرح 4.0 ریکارڈ کی گئی. بات کریں گے بڑھتے ہوئے جرائم کے حوالے سے. ملتان میں شہری احتیاط کریں, اے ٹی ایم میں ملوث گروہ سرگرم ہیں. چنگی نمبر 9 میں اے ٹی ایم میں شہری کا کارڈ بلاک ہوا تو نامعلوم افراد نے فراڈ کر کے کارڈ تبدیل کر لیا. اکاؤنٹ سے 2.5 لاکھ روپے بھی نکلوا لیے. جبکہ پولیس بھی موقع پر پہنچ چکی ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ یاسر مجید سے. جی یاسر, بتائیے گا. جی, چنگی نمبر 9 کے قریب ایک بینک کے اے ٹی ایم میں فراڈ کیس سامنے آیا ہے. یہاں پر ایک شہری جو ہے ناصر جن کا نام ہے, پیسے نکلوانے کے لیے ہیں. جیسے انہوں نے اپنے اے ٹی ایم کارڈ مشین کے اندر ڈالا ہے تو وہ بلاک ہو گیا, جس کے بعد کچھ لوگ اے ٹی ایم اس کے اندر گھسے ہیں اور یہاں پر انہوں نے کارڈ نکالا ہے اور اس کے بعد یہاں سے وہ کارڈ لے کر چلے گئے ہیں. ناصر سے ہم بات کرتے ہیں. ناصر صاحب, بتائیے گا کیسے یہ سارا فراڈ ہوا ہے؟ میں اندر گیا ہوں, مشین پڑی تھی جام, کارڈ ڈالا, کارڈ جام ہو گیا, اندر بٹن ابھی تک سٹل ویسے ہی ہیں جیم ہے. تو انہوں نے مجھے کہا آپ نے آن لائن ٹرانزیکشن کرانی ہے, آپ 1 منٹ باہر آ جائیں. میں باہر آ گیا ہوں, وہ 1 منٹ اندر گئے ہیں, اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں. اس کے بعد میرا کارڈ نہیں نکل رہا تھا, کچھ میں نے دیکھ کرتا رہ گیا ہوں کوششیں. پھر میں گھر آیا ہوں تو موبائل پر میسج دیکھے ہیں, سارے میرے تقریباً پیسے نکل گئے تھے. اکاؤنٹ میں کتنے پیسے تھے اور کتنے پیسوں کا میسج آیا؟ 2.25 لاکھ تھے, باقی 15,000 بچ گیا. پولیس کیا کہتی ہے؟ وہ اپنا کارروائی کر لی ہے انہوں نے, اب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. ان کو میں نے دکھا دیا اندر, آپ بھی بے شک دیکھ لیں, جیم پڑے ہیں بٹن وغیرہ ابھی تک ہی. جی دیکھ سکتے ہیں, ناصر صاحب ہمیں تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے جب کارڈ اپنا ڈالا تو بلاک ہو گیا تھا, جس کے بعد گھر جا کے انہوں نے چیک کیے تھے, ان کے اکاؤنٹ میں 2.25 لاکھ روپے تھے, جس میں سے اب صرف 15,000 روپے باقی ہیں. مقامی پولیس کو اطلاع دی گئی ہے, پولیس یہاں پر پہنچی ہے اور پولیس اپنی کارروائی جو ہے وہ کر رہی ہے. جی یاسر, آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملتان ریلوے اسٹیشن پر آنے والی ریل گاڑیاں 3 سے 4 گھنٹے تک تاخیر کا شکار ہیں. ٹرین شیڈیول متاثر ہونے سے مسافر شدید پریشان ہیں. ملتان آنے والی ذکریہ ایکسپریس بھی 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. جی, آپ کو بتاتے چلیں کہ ریل کا نظام بری طرح سے متاثر ہے اور لوگوں کو, مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ملتان ریلوے اسٹیشن پر آنے والی ریل گاڑیاں 3 سے 4 گھنٹے تک تاخیر کا شکار ہیں, جبکہ ٹرین شیڈول متاثر ہونے سے مسافر بھی پریشان ہیں. ملتان آنے والی ذکریہ ایکسپریس بھی 2 گھنٹے تاخیر سے پہنچی ہے. ادھر ملتان میں ٹریفک سگنل مکمل طور پر غیر فعال ہو چکے ہیں. ایس پی چوک, نشتر چوک, عیدگاہ, نواز شہر چوک کے ٹریفک سگنلز نے جواب دے دیا. ٹریفک سگنل بند ہونے سے ٹریفک جام رہنا بھی معمول بن چکا ہے. ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں ماجد کلاسرا. شہری علیہ میں ٹریفک کے مسائل کم نہ ہو سکے. ملتان میں ایس پی چوک, نشتر چوک, عیدگاہ اور نواز شہر چوک کے ٹریفک سگنل مکمل طور پر بند ہو گئے. ٹریفک سگنل بند ہونے سے ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا. ٹریفک سگنل مسائل سے شہری پریشان دکھائی دیے. مطالبہ یہی ہے کہ پلیز اس کو فنکشنلائز کریں تاکہ ہم لوگ اپنا روزمرہ کی جو ہماری زندگی ہے, ٹریفک کے اسپیشلی ٹریفک کے حوالے سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ہی اپنا ایک آدھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کے اوپر پھر بندہ لائٹ کو دیکھے کیا دیکھے, تو اس حوالے سے کافی شہری پریشان ہیں. ٹریفک سگنل فنکشن نہ ہونے پر حادثات میں بھی اضافہ ہونے لگا. شہریوں کا کہنا تھا کہ ٹریفک سگنل عرصہ دراز سے بند ہیں, کوئی ان پر توجہ نہیں دیتا. ٹریفک سگنل بند ہونے سے گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں. پرابلم بند ہوا پڑا, جس کی وجہ سے کافی لوگ بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا. لہٰذا یہ مہربانی کریں آپ یہ کھل جائے.
यार ये आला हुकाम तक आप ही पहुंचा सकते हैं बात। शहरों ने ट्रैफिक पुलिस के अफसरान से अपील की कि ट्रैफिक सिग्नल को फाल किया जाए ताकि ट्रैफिक मसाइल से छुटकारा मिल सके। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। शहरी जिला इंतजामिया और ट्रैफिक एहलकारों से मुतालबा कर रहे हैं कि ट्रैफिक सिग्नल को जो है वो फंक्शनल किया जाए ताकि शहरियों को गुजरने में आसानी हो सके। कैमरामैन नरशद गुज्जर के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। भक्कर के पोशतरीन इलाके मंडी टाउन के वस्त में कायम ढंडाला फैमिली पार्क हुकाम की नाअहली की वजह से वीराने में तब्दील हो गया है। टूटे फूटे झूले, गुमशुदा बिजली के पोल्स इंतजामिया का मुंह चढ़ाते नजर आ रहे हैं। शहरी काफी परेशान हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे असलम बलोच से। असलम बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, बखर का ढांडला पार्क खंडरात में तब्दील हो चुका है। ग्रासी प्लाट बिल्कुल चिटियल मैदान का मंजर पेश कर रहे हैं। लाइट्स भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं और बच्चों के लिए लगाए जाने वाले झूले वो भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो लाइट्स हैं वो भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। चार दीवारी बिल्कुल जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रही है। जो इसका आयरन का जो सामान था वो भी चोर जो है वो ले जा चुके हैं। मोटर बिल्कुल जल चुकी है। पानी का इंतजाम नहीं, ना कोई फैमिली के लिए बैठने का कोई इंतजाम है। लोगों को तफरीह सहूलियात फराम करने के दावे जो है वो धरे के धरे रह चुके हैं। मेरे साथ कुछ शहरी यहाँ पे इलाका मकीन भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि पार्क खंडरात में तब्दील हो चुकी है। क्या कहेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल जी, हमें तकरीबन यहाँ से 18 से 20 साल हो गए हैं। हम पहले तो पार्क माशाल्लाह अच्छी थी, लेकिन अब जो 7-8 साल हो गए हैं इस पार्क पे कोई तवज्जो नहीं है। और जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल मतलब पहले भी इस पार्क के बारे में मतलब डीसी को भी दरख्वास्त दी गई है, उनको मतलब कहा गया, लेकिन कोई इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही। और आप खुद भी देख सकते हैं मतलब इसकी हालत, तो लिहाजा हमारी तो बार बार उनसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है भाई इस पे तवज्जो दी जाए। आप शाम को यहाँ बच्चे आते हैं, इधर बिल्कुल सारी कंडारी है, कांटे वगैरह लगे हुए हैं, बंदा चल भी नहीं सकता यहाँ पर। ना कोई सफाई है, ना ही पार्क की हालत को बेहतर बनाया जा सका है। दरखास्तें गुजार चुके हैं लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। ये इलाका मकीनों की भी आप बात सुन रहे थे। इलाका मकीनों ने और मकामी लोगों ने यही मुतालबा किया कि पार्क की हालत को बेहतर बनाया जाए। नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे बेटा पार्क के हवाले से? ये पार्क बहुत खराब है। हम खेलने आते हैं, कांटे होते हैं, ये इसकी सड़कें भी खराब हो गई हैं। और ये पहले भाई बहुत अच्छा था, झूले भी उखाड़ के ले गए चोर, लाइटें भी खराब हो गई हैं। लाइट्स भी खराब हो चुकी हैं, झूले भी खराब हो चुके हैं, नकारा हो चुके हैं। हमें खेलने के लिए भी मौके मैसर नहीं है। यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पार्क की हालत को बेहतर बनाया जाए। बहुत शुक्रिया असलम, आपने अपडेट किया। मुल्तान से खबर दें, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से यूसी सतह पर तंजीम साजी का आगाज हो चुका है। लीगी रहनुमा आमिर मंजूर अंसारी कहते हैं कि एक यूनियन काउंसिल कम अज कम 70 लीगी कारकुनान पर मुश्तमिल होगी। तंजीम साजी का मकसद बल्दियाती इंतखाबात और आम इंतखाबात की तैयारी है। मजीद जानते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद बताइएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की जानिब से यूनियन कौंसिल सतह के ऊपर जो है वो तंजीम साजी का जो है वो ऐलान किया गया है और यूसी सतह के ऊपर पार्टी को मजबूत किया जाएगा और पार्टी ओहदे जो है वो यूसी सतह पर ही दिए जाएंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और टिकट होल्डर आमिर मंजूर अंसारी हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। आमिर साहब, पार्टी आला क़यादत से भी आपकी मुलाकात हुई, ये तंजीम साजी किस तरह की जाएगी और यूसी सतह पर ये क्या क्राइटेरिया बनाएंगे आप? यूसी सतह पर हम इंशाल्लाह तंजीम साजी कर रहे हैं। ये पार्टी की हिदायत ही थी। लाहौर में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी क़यादत से मुलाकात हुई है। हम इंशाल्लाह यूसी लेवल के ऊपर कम से कम 60 लोग एक्टिव करेंगे अपनी तंजीम में और ज़्यादा से ज़्यादा 200, और इसे इंशाल्लाह हम फिलफोर करने के लिए तैयार हैं। 1-2 दिन में इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्क होना शुरू हो जाएगा और ये जो हम इंशाल्लाह यूसी लेवल पे अब अपनी बॉडी को एक्टिव करेंगे, इसके जो हमारे साथ धांधली हुई है पिछले इलेक्शन में इंशाल्लाह वो उससे हम बच सकेंगे। अच्छा आमिर भाई, ये जो आपका जो यूसी लेवल पर जो क्राइटेरिया होगा, तो कौन से उन कारकुनान को क्या ओहदे भी दिए जाएंगे यूसी सतह पर? जी बिल्कुल, जो हमारे एक्टिव कारकुनान हैं मुस्लिम लीग नून के साथ इलेक्शन से लेकर अब तक वाबस्ता है, उन्हें हम ओहदे भी देंगे और इंशाल्लाह कैंपेन का भी कहेंगे कि वो साथ साथ हमारी कैंपेन भी जारी। रहनुमा आमिर मंजूर अंसारी का कहना है कि मुल्तान की यूनियन काउंसिल के अंदर, हर यूनियन काउंसिल के अंदर पार्टी के लिए काम करेंगे। 60 कम अज कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 120 अफराद पर मुनसर जो है एक यूनियन काउंसिल को जो है वो बनाएंगे, जहाँ पर पार्टी ओहदे भी दिए जाएंगे और उनको आम इलेक्शन के लिए जो है वो मोटिवेट किया जाएगा। जी, महकमा बल्दियात पंजाब का शहरियों की सहूलियात के लिए एहसन इकदाम। लोकल गवर्नमेंट ने सिविल सर्टिफिकेट के इंदराज की फीसों में वाज़ेह कमी कर दी है। लेट इंदराज की मुद्दत में भी इजाफा कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, लोकल गवर्नमेंट ने सिविल सर्टिफिकेट्स के अंदराज की फीसों में वाज़ेह कमी कर दी। पैदाइश, वफात, निकाह
और तलाक के कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट्स की फीस 300 से कम करके 200 रुपए कर दी गई है, जबकि पैदाइश के लेट अंदराज की फीस 2000 रुपए से कम करके सिर्फ 200 रुपए कर दी गई है। गैर मुल्की शहरी के अंदराज की फीस 5000 रुपए से कम करके 2000 रुपए कर दी गई है। ये गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे इस पे लेजिस्लेशन की थी, तो लेजिस्लेशन करने के बाद एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था, तो ये पिछले माह ही इस पे अमल दरामद हुआ है और उससे ऑनवर्ड अब लोगों को काफी फैसिलिटी हम दे रहे हैं। बैरून मुल्क पैदा होने वाले बच्चे के अंदराज की फीस भी 5000 रुपए से कम करके 1000 रुपए कर दी और वफात के लेट अंदराज की फीस 5000 रुपए से कम करके 1000 रुपए कर दी गई है। वफात का लेट अंदराज अब 2 माह की बजाय 2 साल तक करवाया जा सकता है। दुरुस्त की तब्दीली की फीस 1000 रुपए से कम करके 500 रुपए तक कर दी गई है। शहरियों ने हुकूमत के इस इकदाम को सराहते हुए मजीद सहूलियात देने का मुतालबा किया है। उनको चाहिए कि कम अज कम गरीब लोगों को जो उन्होंने रिलीफ दिया है उस रिलीफ पे अमल भी करवाएं। ऐसा नहीं है कि गरीब को डाउन करके फीसें डाउन करके और गरीब रुलता रहे। बहुत ही अच्छा इकदाम है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट की जो उन्होंने फीसें कम की है ना, ये इससे आवाम को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। लोकल गवर्नमेंट इंतजामिया के मुताबिक फीसों में कमी और अंदराज की मुद्दत में इजाफे पर बाकायदा अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, जिससे शहरियों को यकीनी फायदा होगा। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। उधर डेरा गाजी खान में गाजी घाट के मकान पर केज फिश फार्मिंग का मंसूबा कामयाब। आइंदा साल 100 मजीद फिश केजेस लगाए जाएंगे। फिश केजेस एडमिनिस्ट्रेटर तारिक सुखानी का बख्श मंसूबा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रजा मलिक से। जी बताइएगा। डेरा गाजी खान में गाजी घाट के मुकाम पर केज फिश फार्मिंग का जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उसका नतीजा लेने का जो है वो वक्त आ गया और मछली जो यहाँ रखी गई थी वो तैयार हो गई है। और सबसे ख़ास बात यह कि जो इंडस ट्राउट जो दरिया सिंध की सबसे कीमती मछली तस्वर की जाती है, उसकी यहाँ जो है वो अफजाइश की गई है। इस प्रोजेक्ट में मंसूबे के कामयाब होने पर मज़ीद 100 केजेस जो हैं वो यहाँ लगाने का जो है वो फैसला किया गया है और ये एक बड़ी जो है फिश पॉन्ड एरिया जो है बन जाएगा, जहां मछलियों की अफजाइश नस्ल जो है वो की जा सकेगी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जो इस सारे जो केज फिश फार्मिंग के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और तमाम तर मामले को देख रहे हैं। जी तारिक, कितने अरसे में मछली जो है वो बढ़ी हुई है और 1 पॉन्ड से अब कितनी मछली आ रही है? प्रोजेक्ट की जो कामयाबी है उसके बाद अब 100 मजीद लगाए जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस साल 100 केजेस और लगाए जा रहे हैं। ये 6 महीने के अंदर हमारी ये जो है ना ये सारी मछली तैयार हुई है। तो अभी किस रेट क्या चल रहा है और ये जो इंडस ट्राउट है इसको तैयार होने में कितना लग रहा है और कितने वजन की इंडस ट्राउट आपके पास है? जी हमारे पास इस टाइम 850 ग्राम और उसके बाद तकरीबन 1 केजी के करीब हो गई है 6 महीने के अंदर। तो इसका जो रेट चल रहा है 700 रुपये पर केजी इसका चल रहा है मार्केट में। इसको हम सेल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है और हमें जो है ना इंशाल्लाह इस साल की कामयाबी के साथ हमें अच्छा सा मुनाफा हो रहा है और जो 100 केजेस आ रहे हैं वो भी इस स्ट्रक्चर की कामयाबी की वजह से यहाँ पे अब गवर्नमेंट ने फैसला किया कि 100 केजेस और लगाएं यहाँ पे। जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत का जो प्रोजेक्ट है इस वाले से 100 मजीद केजेस जो हैं वो यहाँ लगने जा रहे हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर यहाँ के जो लोग हैं, जो दरिया गाजी घाट के मकाम पर जो दरिया सिंध गुजरता है, एक बड़ा तवील जो है वो दरियाई इलाका है, यहाँ लोगों की इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए जो है। रजा मलिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ में स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।